तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल से लोकल ट्रेन की टिकट या फिर पास को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों लोकल ट्रेन की टिकट या फिर पास को मोबाइल से निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिस ऐप का नाम है यूटीएस ऐप। तो सिंपली हमें उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर हमें सर्च करना होगा यूटीएस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूटीएस, जैसे हमने यूटीएस टाइप किया हमारे सामने इस ऐप को आ गई। तो इस ऐप को हमारे फोन में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो हमें इस ऐप को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद हमें इस ऐप में अपना एक अकाउंट रजिस्टर करना होगा। तो सिंपली रजिस्टर करने के लिए आपको ऊपर लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा, ऊपर के साइड आप देख सकते हो एक लॉगिन का बटन है। तो सिंपली हमें उस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है, एंड देन वहां पर आपको एक रजिस्टर का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमें रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। देन आपको ऊपर सबसे पहले आएगा कि आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपका पूरा नाम डाल देना है, देन नीचे पासवर्ड डाल देना है। आप 4 डिजिट का डाल सकते हो, सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, एंड देन आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द यूटीएस टर्म्स एंड पॉलिसी एंड प्राइवेसी को सिलेक्ट करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 17 साल के ऊपर है तभी आप इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप 17 साल से कम हो तो आप इस ऐप पर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर कर दिया हूँ। तो सिंपली हमें लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर इस ऐप में लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर दिखा है नॉर्मल बुकिंग, उसके बाद है क्विक बुकिंग, देन प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजन टिकट एंड क्यूआर बुकिंग। तो ये सारे मैं आपको एक इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि सारे जो हमें टैब दे उनका यूज हम किस लिए कर सकते हैं। तो नॉर्मल बुकिंग में आप अपने लोकल ट्रेन की नॉर्मल टिकट निकाल सकते हो। तो दोस्तों नॉर्मल ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल बुकिंग, यहाँ पर आपको नीचे टैब दिखाई दिए। उसके बाद है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, और नेक्स्ट है बुक एंड प्रिंट, वो पेपर के साथ आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने टिक किया है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, यानी कि हम पेपरलेस की टिकट के बिना हम ट्रैवल करेंगे। उसके बाद आपके नियरेस्ट जो भी स्टेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिंक किए जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मैंने बुक एंड ट्रैवल पेपर इस पर टिक किया तो हमारे जितने भी आसपास के स्टेशन है वहां पर आ गए। तो जैसे आप यहाँ पर डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके आसपास जितने भी स्टेशन है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी स्टेशन है, जितने स्टेशन के पास मैं रहता हूँ उसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पहला वाला स्टेशन ले लेता हूँ, एंड देन सेकेंड आप जहाँ पर जा रहे हो उस स्टेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। तो गोइंग टू पर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बोरीवली। तो यहाँ पर आ गया बोरीवली। ओके, तो बोरीवली आने के बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि यहाँ पर आपको कितनी टिकट यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर लिखा है एडल्ट 1, तो यहाँ पर हम 1 की टिकट 2 3 4 तक हम टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। देन आपके साथ चाइल्ड है, कितने चाइल्ड है यहाँ पर आप लिख सकते हो। आपकी टिकट जर्नी कैसे रहेगी, नॉर्मल रहेगी या फिर रिटर्न टिकट आप निकालना चाहते हो। उसके बाद ट्रेन टाइप ऑर्डिनरी या फिर एसी ट्रेन से आप जाना चाहते हो। फिलहाल मुंबई में एसी ट्रेन तो बहुत कम है, एक दो ही है, एक ही है वेस्टर्न लाइन में एक है और सेंट्रल में एक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास सेकंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास से आप जाना चाहते हो। पेमेंट टाइप आप रेलवे वॉलेट से करोगे या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर आप गूगल पे, फोन पे, जो भी वॉलेट है उससे करना चाहते हो। उसके बाद मेन यहाँ पर आपका यूनिवर्सल पास आईडी यहाँ पर आपको चाहिए। अगर आपके पास यूनिवर्सल पास है तभी आप यहाँ से टिकट निकल सकते हो। तो सिंपली हमें अपना यूनिवर्सल पास आईडी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है जहाँ से अपने यूनिवर्सल पास निकला है वो यहाँ पर हमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूनिवर्सल पास की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पेश कर देना। उसके बाद हमें क्लिक करना है वैलिडेट पर। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, और उसके बाद आपके नंबर पर जितने भी
यूनिवर्सल पास है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मोबाइल नंबर पर 2 यूनिवर्सल पास रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हमें दोनों में से जो भी पर्सन ट्रैवल कर रहा है या फिर एक पर्सन जो है उसका आप लेना है, तो सिंपली मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूनिवर्सल पास का जो आईडी है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद गेट फेयर, आपको जहां से मैंने यहाँ पर लोअर परेल से बोरीवली तक सिलेक्ट किया है, तो सिंपली हमें गेट फेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसका जो टिकट का जो भी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो फेयर है वो 10 रुपए है और मेरे पास यहाँ पर रेलवे वॉलेट में कोई भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं अदर पेमेंट कर सकता हूँ या फिर आपको अगर इसका वॉलेट रिचार्ज करना है तो आप यहाँ पर इसका वॉलेट भी रिचार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अदर पेमेंट करूंगा। यहाँ पर अदर पेमेंट में आप देख सकते हो आपके टिकट की जो समरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो टिकट की समरी है, रोल परेल से बोरीवली, सेकंड है एक ही एडल्ट है, सेकंड क्लास से जाओगे, जर्नी टाइप आपकी सिंगल रहेगी और ट्रेन की टाइप ऑर्डिनरी रहेगी, ना कि एसी ट्रेन। और आपका जो टोटल फेयर है वो है 10 रुपए। उसके बाद सिंपल आपको बुक टिकट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको जो पेमेंट जो स्टेटस है वो आपको पेमेंट स्टेटस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आप जहां से भी पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो सेंडिंग रिक्वेस्ट टू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट की रिक्वेस्ट जानी है। तो यहाँ पर आप पेटीएम, मोबीविक या फिर फ्री रिचार्ज से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई टिकट बुक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल कर देने के बाद फिर से हम आ जाएंगे हमारे होम पेज पर। यहाँ पर उसके बाद है क्विक बुकिंग, यानी कि आप क्विकली बुकिंग करना चाहते हो तो आपको सिंपली सेम वही प्रोसेस करनी है और आपकी जो टिकट है वो क्विकली बुक हो जाएगी। उसके बाद है प्लेटफॉर्म बुकिंग। आपको तो पता है कि अगर आप किसी को छोड़ने जाते हो स्टेशन पर तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना मैंडेटरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म टिकट नहीं निकालते। लेकिन वो एक मैंडेटरी होता है, किसी को आप छोड़ने जा रहे हो या फिर पिकअप करने जा रहे हो तो आपको स्टेशन पर रुकने के लिए एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है। तो आप प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ पर से ले सकते हो। उसके बाद है सीजन बुकिंग, यानी कि आप जो मंथली या फिर क्वार्टरली जो फॉर्म जो पासेस होते हैं रेलवे के वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद है क्यूआर बुकिंग। मान लो आप स्टेशन पर हो और आप स्टेशन पर क्यूआर कोड है, वहां पर आप क्यूआर कोड सर्च करके क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वहां से टिकट जो है वो आपकी ले सकते हो। अब ये हो गया सारा का सारा जो है वो पेपर लेस की टिकट का हो गया। अगर आपको पेपर वाली टिकट चाहिए, मान लो आपने बुक एंड प्रिंट यानी कि पेपर की टिकट को सिलेक्ट कर लिया। जब भी आप बुक एंड प्रिंट की पेपर वाली टिकट सिलेक्ट करते हो और आप टिकट बुक करते हो, उसके बाद आपको रेलवे के काउंटर पर जाकर उस टिकट को वहां पर दिखाना है और आपको वहां से टिकट निकाल के मिल जाएगी। अगर आप पेपरलेस टिकट बुक करते हो तो मान लो जब भी आपको टीसी अगर पकड़ लेता है, वहां पर आपको टीसी ने पकड़ लिया तो आप अपने मोबाइल की टिकट जो है वो वहां उसे दिखाकर आप वहां से निकल सकते हो। लेकिन मान लो आपने पेपरलेस टिकट को सिलेक्ट किया है, सॉरी आपने पेपर वाली टिकट को सिलेक्ट किया है और आप विदाउट टिकट लिए बिना, काउंटर से टिकट लिए बिना अगर आप जाते हो तो आपको मान ली टीसी ने आपको पकड़ लिया तो आपको वहां पर फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि आपने जब भी टिकट निकाली है वो पेपर की टिकट निकाली है, ना कि पेपरलेस की। अगर आप पेपरलेस सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टीसी ने पकड़ दे तो आप उनको दिखाकर वहां से जा सकते हो। लेकिन आप पेपर सिलेक्ट करते हो और आपको टीसी पकड़ता है तो वहां पर आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल के थ्रू अपने लोकल ट्रेन की टिकट या फिर पास निकाल सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।